नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से घर में रखने वाले 2 आरोपियों पर मामला हुआ दर्ज। दमोह कोतवाली थाना अंतर्गत क्रिश्चियन कॉलोनी में एक घर से 12 नाबालिग बच्चे बरामद किए गए थे। कार्यवाही के बाद अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सागर के प्रतिवेदन पर मानव तस्करी, धर्मांतरण जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात सामने आ रही है। बता दें कि एक दिन पहले दमोह की क्रिश्चियन कॉलोनी में 12 नाबालिग बच्चे एक घर से बरामद हुए थे। उन्हें रेस्क्यू कर संजीवनी हॉस्पिटल में रखा गया है और 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर दमोह पुलिस अधीक्षक श्रोतकीर्ति सोमवंशी ने पूरी जानकारी दी। दरअसल क्रिश्चियन कॉलोनी में ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक घर में कुछ बच्चे जो हैं वो जबरन रखे गए हैं। उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और भी तमाम तरह की शिकायतों के संबंध में एक हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। तो उसमें हमने जब वहाँ पर रेड की थी तो कुल 12 बच्चे हमें मिले हैं जो कि सभी नाबालिग हैं, जो कि झाबुआ, मंडला और छतरपुर इन 3 ज़िलों से ही हैं। और उनको वहाँ से रेस्क्यू करके हमने सागर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया था, जिसमें उनकी अध्यक्षा द्वारा इनका बयान कराया गया है सभी बच्चों का। वहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले थे उस घर में उनको भी उनके सामने पेश किया गया है। जो इस संस्था के संचालक हैं उनके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस थे उनको भी पेश किया गया है और एक पूरी रिपोर्ट बनाकर CWC के सामने पेश किया गया था। आज CWC ने उसमें बच्चों को संजीवनी जो उनका वो है छात्रावास वहाँ पर रखवाया था और उस संबंध में दमोह पुलिस को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक अपराध पंजीबद्ध करने के लिए हमें रिकमेंड किया है। तो थाना प्रभारी कोतवाली को उसमें आदेशित किया गया है। जितने भी तथ्य उनकी जांच रिपोर्ट में प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर और जो भी उसमें हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं उनके आधार पर एक मामला पंजीबद्ध करने के लिए तो वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। जल्दी उसमें भी हम अपराध पंजीबद्ध कर लेंगे। क्या मामला बनेगा? उसमें उन्होंने अभी धर्मांतरण से संबंधित और मानव दुर्व्यापार से संबंधित 2 तथ्यों का उल्लेख किया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है चूँकि बच्चे नाबालिग हैं तो JJ एक्ट की भी कुछ धाराएं आकर्षित होंगी। उस संबंध में अभी विधिक राय भी ली जा रही है, तो थोड़ी देर में उसमें हम लोग एक राय पर सहमत होकर एक FIR करेंगे। कितने समय से रह रहे थे बच्चे? अभी इस संबंध में पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। वो बच्चों के कथन और बाकी चीज़ें जो कि बच्चे नाबालिग हैं उनको हम अभी पब्लिक नहीं कर सकते हैं। FIR होने के बाद जो विवेचना में तथ्य आएंगे तो उसको हम ज़रूर मीडिया को उपलब्ध कराएंगे। सर, सुनने में आया है कि जहाँ पर ये बच्चे थे उस मकान का कोई मालिकाना अधिकार नहीं है सामने वाले के पास, कोई सकला के पास, वो अवैध बनाया गया है जहाँ पर ये अवैध बच्चे रखे गए थे। हाँ, बच्चों को जैसा बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा था। बच्चों के बयान में भी कुछ इस टाइप की बातें आई हैं। मकान के मालिकाना हक के बारे में मेरे पास तथ्य नहीं है। अगर मेरे पास ये जानकारी आती है तो ज़रूर राजस्व विभाग से संपर्क करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।